जय श्री कृष्णा दोस्तों। दो चीज़ों का आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते, माँ की ममता और पिता की क्षमता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बेटों से मिलने शहर गए पिता के साथ बेटों ने किया कुछ ऐसा। बेटों से मिलने शहर पहुंचे पिता को बेटों ने घर में नहीं घुसने दिया तो पिता ने उठाया ऐसा कदम कि सभी लोग देखते रह गए। आज रामेश्वर जी बहुत खुश थे क्योंकि सरकार ने लॉकआउट खत्म कर दिया था और नियमों का पालन करते हुए कहीं भी आने जाने की इजाजत भी दे दी थी। कुछ शर्तों के साथ यातायात भी खोल दिया गया था। लगभग पूरा साल ही निकल गया था, वो बच्चों से नहीं मिल पाए थे। वैसे रामेश्वर जी 2-3 महीने में अपने बच्चों के पास शहर घूम आया करते थे। अगर मन हुआ तो कभी कभी तो 1 महीने में ही चक्कर लगा आया करते थे। मगर इस बार सब गड़बड़ हो गया था। इस बार जैसे ही जाने का मन बनाया था, महामारी ने दस्तक दे दी थी। ऊपर से सरकार का आदेश आ गया कि जो जहां है वहीं रहे, व्यर्थ में बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इस आफत में 3-4 महीने और निकल गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि इससे पहले बच्चे आने का कार्यक्रम बना डालें और उससे पहले ही उनके पास पहुंचकर उन्हें चौंका देता हूं। वैसे भी बच्चों का भी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। हालात अब भी ठीक नहीं है। सरकार ने तो देश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर ये फैसला लिया है। यह भी सत्य है कि गांव की अपेक्षा शहरों में महामारी का प्रकोप अधिक है। वो जानते थे कि उनका जाना भी अनुचित होगा। छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी अभी तक सुख शांति है, इसलिए बच्चों का स्वतंत्र होना अनुचित है। मगर संतान का मोह उन्हें इस विषय से भटका रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि इससे पहले सरकार की तरफ से कोई नया फरमान आ जाए, बच्चों से मिलके आता हूँ। अब समस्या थी कि आखिर जाया कैसे जाए। उनके नजदीकी रेलवे रूट पर अभी रेल भी चल नहीं रही थी। बस से जाना भी मुश्किल सा दिख रहा था क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार बस में 25 से ज्यादा सवारियां नहीं जा सकती थी। फिर क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, ये सोचकर वो बहुत परेशान हो गए थे कि अचानक उन्होंने निर्णय ले ही लिया कि टैक्सी कर लेता हूँ। भले ही पैसे तो ज्यादा लगेगा मगर सुरक्षित पहुंच तो जाऊंगा। वो इतने में उतावले हो गए थे कि बिना विलंब किए अपने जानकार की टैक्सी बुक कराई और अगले दिन सुबह का समय भी निश्चित कर दिया। उनकी रात कैसे कटी वो तो भगवान ही जानता है। दोस्तों, माँ बाप अपनी संतान के सामने अपना सारे दुख भुला देते हैं। अभी कल रात की ही तो बात है कि रामेश्वर जी अपने घर में स्टूल पे चढ़कर टांड पे कुछ रख रहे थे कि संतुलन बिगड़ गया और जमीन पर गिर गई। टांग की अच्छी खासी चोट आ गई। बेचारे पूरी रात दर्द से करहाते रहे मगर सुबह होते ही बच्चों के मिलन की खुशी में सब भुला दिया। रामेश्वर जी की पत्नी को गुजरे तो कई साल हो गए थे। बच्चों ने उन्हें अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी दिया था मगर इधर जमीन जायदाद की देखभाल के चक्कर में उन्होंने गांव में रहना ही उचित समझा था। ये अलग बात है कि अपने पेट के लिए खाना उन्हें स्वयं ही बनाना पड़ता था क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी हिस्सा बन चुका था। सो ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। पत्नी के जाने के बाद भी रामेश्वर जी ने अपने बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर से जो भी जरूरी सामान होता लगातार बच्चों के पास भेजते रहते थे। टेलीफोन से हर हफ्ता बात करते, कुशल क्षेम पूछते ही रहते थे। मगर हाँ, अपने कल जाने की खबर को उन्होंने छुपा लिया था। रामेश्वर जी के 2 बेटे थे जो अच्छी नौकरी कर रहे थे और दोनों भाई साथ साथ ही रह रहे थे। फिर भी हर वक्त यही सोचते रहते थे कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। दूसरे दिन समय पर टैक्सी आ पहुंची। रामेश्वर जी तो पहले से ही तैयार बैठे थे। ना जाने क्या क्या सामान इकट्ठा कर रखा था। मन में आया कि जब टैक्सी से जा ही रहा हूँ और अकेला भी हूँ और फिर भाड़ा भी पूरा देना पड़ेगा तो बच्चों के लिए कुछ सामान ही लेता जाऊं। इसलिए दालों से लेकर आटा तक रख लिया था। शाम होते होते रामेश्वर जी बेटों के निवास पर पहुंच गए। सामान उतार कर गेट के पास रख लिया और टैक्सी वाले को भाड़ा चुकाकर उसे चलता कर दिया। आखिर
रामेश्वर जी ने दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबा दिया। रामेश्वर जी सोचे जा रहे थे कि जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे दौड़कर गले लगा लूंगा, पोतों को गोदी में लेकर घूमूंगा। अचानक दरवाजा खुला। सामने अपने पिता को देखकर बेटा चौंक गया। रामेश्वर जी बड़ी ही बेचैनी के साथ बेटे की तरफ बढ़े मगर ठिठक गए। उनके सारे सपने क्षण मात्र में चकनाचूर हो गए। सारी सोच हवा हो गई थी। बेटा चिल्लाकर पीछे हट गया था और बोले जा रहा था कि पापा जी आप अंदर मत आना, घर में आने से पहले आपको 14 दिन अलग थलग रहना पड़ेगा। मैं अभी हॉस्पिटल को फोन कर देता हूँ, वो लोग आएंगे और आपको ले जाएंगे। आपको 14 दिन उनकी निगरानी में ही रहना पड़ेगा। अगर सब ठीक ठाक रहा तो घर भेज देंगे, अगर कुछ गड़बड़ निकला तो इलाज चलेगा। रामेश्वर जी ठगे से खड़े रह गए। उनका दूसरा बेटा, बहू और पोते भी आवाज सुनकर बाहर आ गए। उन्होंने एक नजर सबको देखा। अपनी बेबसी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बोले राजू, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, ये सामान लाया था, अगर उचित समझो तो उठा लेना, नहीं तो यहीं पड़ा रहने देना। कहकर वो एक तरफ तेजी से बढ़ गए। बच्चे चिल्लाते रहे मगर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। रामेश्वर जी के दिल में एक भयानक तूफान मचल उठा था। क्रोध के आवेग में उनका चेहरा लाल हो गया था। वो अपने को इतना असहाय और कमजोर महसूस करने लग गए थे कि चलना भी दूभर हो गया था। थोड़ा आगे जाकर पार्क में पड़ी बेंच पर बैठ गए। काफी देर तक हाथों से अपने चेहरे को छुपाए बैठे रहे। अंधेरा बढ़ रहा था मगर जिसके दिल में अंधेरा ही अंधेरा भर चुका हो उसको बाहर के अंधेरे का आवाज भला क्या होगा। उनका मन बेहद अशांत था और मानसिक उतल पुतल की अधिकता के चलते शिथिल होकर बेंच पर लेट गए। जाने कितनी देर तक वो यूं ही पड़े रहे। काफी देर के बाद कुछ संयत हुए और आंख भरते हुए बोले, हे भगवान, आज मुझे ये दिन भी देखना था। आज बहुत दिनों के बाद अचानक उन्हें पत्नी की याद आ गई। वो बोले, देखा तुमने, आज तुम्हारी संतान ने हमारे प्यार का कैसा सिला दिया है। जाते जाते तुमने कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैंने तुम्हारी आज्ञा का अक्षरश पालन किया। मैंने उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो बिन माँ के बच्चे हैं, मगर आज तुमने देखा कि तुम्हारी उसी संतान ने मेरे सपने किस तरह चकनाचूर कर दिए। तुम्हें याद ही होगा कि इसी राजू को चेचक हुई थी। मैं उसे अपने कंधे पर डालकर डॉक्टर के पास ले गया था। क्या तब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, इसे तो चेचक है। मगर आज तुम्हारे बेटों ने मुझे मात्र इसलिए घर के अंदर नहीं घुसने दिया कि कहीं मुझ में कोरोना का प्रभाव तो नहीं है। अब बहुत हुआ देवी जी, मैं आज से खुद को तुम्हें दिए वचन से मुक्त करता हूँ। जिस जमीन जायदाद को मैं बच्चों की अमानत समझकर रखवाली करता रहा, उससे भी मैं उनको मुक्त करता हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। बेचूं, बर्बाद करूँ, ये मेरी मर्जी। रामेश्वर जी गुस्से के आवेग में ना जाने क्या का बुदबुदाए जा रहे थे। अरे आदमी संतान किस लिए पैदा करता है? क्या इसलिए कि बुढ़ापा आते ही उसे घर से बाहर कर दो? हे ईश्वर, मुझे माफ करना कि मैं इन्हीं बच्चों के प्यार में इतना पागल हो गया कि सारे नाते रिश्तों से ही मैंने किनारा कर लिया। अचानक वो उठे और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। उनके दिल से महामारी के प्रति उभरा डर सहसा खत्म सा हो गया था। अब तो अजीब सी बात सोचने लगे थे कि हे भगवान, अब तो मुझे महामारी अपनी जकड़ में ले ही लेगी और मेरा अंत कर दे तो अच्छा होगा। कम से कम इस मानसिक कलेश से तो बच जाऊंगा जो मेरे लिए मौत से भी बदतर हो गई है। वो काफी देर तक बस स्टैंड पर घूम घूम कर अपनी तरफ की बस को ढूंढते रहे। आखिर भाग्यवश एक बस उन्हें मिल गई जिसमें सीट खाली थी। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपनी जमीन करने वाले सभी लोगों को बुला भेजा। वे बोले, भाइयों, अब मैं अपनी सारी जमीन साल भर के हिसाब से पट्टे पे उठाना चाहता हूँ। आज आप में से जो भी जितनी जमीन लेना चाहता है ले ले, मुझे रकम तुरंत चाहिए। मुझे अपने फैसले से कल तक अवगत करा देना। उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो
उनकी पूरी की पूरी जमीन पट्टे लेने को तैयार था। अन्य लोगों ने पैसों की कमी के कारण अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। रामेश्वर जी ने बिना मोल तोल किए उसने जितना बताया उसी हिसाब से जमीन मोहर सिंह को दे दी। अगले दिन गांठ में पैसे बांधकर रामेश्वर जी एक अनजान सफर की ओर अग्रसर हो गए। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि इस घर में जितनी भी दूर जा सकता हूँ चला जाऊं, और जाकर एक लंबी दूरी की बस का टिकट लेकर बैठ गए। रामेश्वर जी ने एक अनजान से शहर को अपना ठिकाना बना लिया। उस शहर के किनारे एक नदी भी बहती थी, उसी के किनारे पे ही एक मठ भी स्थिर था। बड़ा ही रमणीक स्थल था। वहां बाहर बैठकर रामेश्वर जी कुछ देर को ही सही मगर अपनी मानसिक कलेश भूल जाते थे। वहां कोई भीड़ या शोर गुल नहीं था। बड़ी ही आत्मिक शांति की प्राप्ति होती थी उस जगह। रामेश्वर जी रोज सुबह शाम आकर घंटों बैठे रहते थे और अपने बैरागी मन को शांत करने की चेष्टा में लगे रहते थे। एक दिन अचानक मठ के सर्वे सर्वा स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें टोका और बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप रोज ही इधर आते हैं और इसी जगह पर शांत बैठे रहते हैं, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऊपर से शांत दिखने वाला तुम्हारा ये मन अंदर से घोर निराशा और वितृष्णा से भरा हुआ है। क्योंकि तुम यहाँ शांति की खोज में इधर आते हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी मानसिक उथल पुथल का कारण क्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रामेश्वर जी ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी मनोदशा का संक्षिप्त विवरण स्वामी विवेकानंद जी को बता दिया। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम हो बस अब तक उनके लिए जान देते थे, अपनी दौलत लुटाते रहे जिनको जरूरत ही नहीं थी। सच कहूं तो वह इसके हकदार एक भी नहीं थे। सही मायने में उस इंसान को उसकी मदद करनी चाहिए जिसको जरूरत हो। अब इस शहर में ही देख लीजिए, एक से बढ़ के एक धनवान पड़े हैं, मगर किसी में इतनी इंसानियत नहीं है कि किसी गरीब की कुछ मदद कर दें। वो अपनी विलासिता के ऊपर तो संघर्ष में धन बर्बाद कर सकते हैं, मगर किसी गरीब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते। रामेश्वर जी इस शहर में ना जाने कितने बदनसीब हैं जिन्हें सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं। स्वामी जी थोड़ी देर चिंतन की मुद्रा में बैठे रहे, फिर अचानक बोले, रामेश्वर जी जरा उधर देखो, वह सड़क के किनारे कोने पे एक कमरा साफ दिख रहा है ना? रामेश्वर जी बोले, हाँ दिख रहा है। स्वामी जी बोले, वो हमारे मठ का ही हिस्सा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उसमें आप गरीबों के सेवार्थ खाने पीने की चीजों की दुकान खोल लें, ताकि शहर में कोई गरीब भूखा ना सोए। कोरोना काल में जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, उनका भी चूल्हा जलता रहे, ये भूखे ना रहें। इस कार्य में तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और दुनिया तुम्हें इज्जत भी देगी। रामेश्वर जी, अब आप ऐसे लोगों का सहारा बनो जो बेसहारा हैं। हाँ, एक बात सोचने वाली ये है कि दुनिया बड़ी ही अजीब है। यदि तुमने ये प्रचारित और प्रचारित किया कि यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त राशन मिलता है, तो मीलों लंबी लाइन लग जाएगी और जिनके सेवार्थ ये दुकान खुलेगी वो वंचित रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः मुफ्त की नहीं, उधार का काम करिए। यह अलग बात है कि हमारी तरफ से उन्हें मुफ्त ही राशन दिया जाएगा। कोई उधार चुकता करता है तो भी ठीक, अगर नहीं कर पाता है तो भी ठीक। वैसे मुझे विश्वास है कि गरीब ईमानदारी से कोशिश करते हैं। रामेश्वर जी खुश होते हुए बोले, स्वामी जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा। आप समझ लीजिए कि 2-3 दिन में इस शुभ कार्य का श्री गणेश हो जाएगा। रामेश्वर जी की मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वे बहुत प्रसन्नचित्त दिख रहे थे। दिल का भारीपन सहसा विलुप्त हो गया था। 2-3 दिन में ही बड़े ही विधि विधान के साथ दुकान का श्री गणेश हो गया। मठ के साधु संतों ने धार्मिक अनुष्ठान कर दुकान का उद्घाटन किया। दुकान के बोर्ड पर लिखवाया गया था, किसी का परिवार भूखा ना रहे। जिसके पास काम नहीं, अपने परिवार हेतु राशन यहाँ से ले जा सकते हैं। पैसा आज नहीं तो कोई बात नहीं, यह दुकान बिना किसी लाभ के आपकी सेवा में तत्पर। कृपया
कोरोना के लिए निर्देशित नियमों का पालन करें। देखते देखते मठ वाली दुकान इतनी मशहूर हो गई कि केवल गरीब ही नहीं, धनवान भी राशन इसी दुकान से खरीदने लगे। फिर फर्क सिर्फ इतना था, वे 1000 के सामान के 2000 देते थे। उनका मंतव्य था कि इसी बहाने इस शुभ कार्य में उनका भी कुछ योगदान हो जाए। रामेश्वर जी ऐसे लोगों का हिसाब अलग से रखते थे। यह एक तरह से अच्छा भी था, क्योंकि रामेश्वर जी ने अब तक अपनी सारी जमा पूंजी लगभग 20 लाख रुपए दुकान में लगा दिए थे। अतः इसी सहारे से दुकान पर सामान की कमी नहीं होगी। स्वामी जी ने ठीक ही कहा था कि मुफलिस मजबूर तो हो सकता है मगर बेईमान नहीं हो सकता। यह जानते हुए भी कि अगर उधार चुकता ना भी किया तो भी हमें राशन मिलना बंद नहीं होगा, लोगों ने धीरे धीरे टाइम्स उधार चुकता करना भी शुरू कर दिया था। धनवान लोगों ने मठ की इस पहल के चलते दिल खोलकर दान भी देना शुरू कर दिया था। मठ ने दुकान के बराबर में एक स्टोर का भी निर्माण करा दिया। महीनों गुजर गए। रामेश्वर जी मठ में ही सोकर रातें गुजारते रहे। बड़ा ही सुकून महसूस करते थे। अपने वास्ते उन्होंने कोई कमरा वगैरह भी किराए पे नहीं लिया था। ये बात भी शहर भर में चर्चा का विषय बन गई थी। उनके परिवारिक जन एवं किसी अन्य को भी कानों कान खबर नहीं थी कि रामेश्वर जी कहाँ हैं और कैसी हालत में हैं और क्या करते हैं। खेती का पैसा पट्टेदार द्वारा एक खाते में डाल दिया जाता था। उन्होंने अपना फोन नंबर भी बदल लिया था, जिसका पता उनके पट्टेदार के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने पट्टेदार को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी को ये नंबर देने की जरूरत नहीं है। आज ही पट्टेदार मोहर सिंह का फोन आया। उसने बताया कि आपके बड़े बेटे को कोरोना ने ग्रसित कर लिया है। वो आजकल हॉस्पिटल में है। भगवान की कृपा से छोटे बेटे, बच्चों और बहुओं का टेस्ट नेगेटिव आया है, फिर भी उन्हें 14 दिन के लिए घर पर ही बंधक बना रखा है। आज आपके छोटे बेटे का फोन आया था। वो आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने साफ कह दिया भाई, मुझे उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। रामेश्वर जी ने पूछा, उसे कोरोना कैसे हो गया? दोनों भाई तो घर से ही काम करते हैं और घर पे भी किसी को आने नहीं देते और ना किसी के घर जाते हैं। मोहर सिंह ने बताया, साहब, छोटा बेटा बता रहा था कि आजकल सप्ताह में 2 दिन ऑफिस जाना पड़ रहा है। शायद इसी कारण ये आफत लग गई होगी। चलो ठीक है, धन्यवाद कहकर रामेश्वर जी ने फोन काट दिया। रामेश्वर जी अगर पिता ना होते तो जरूर सोचते कि बाप का तिरस्कार करोगे तो ऐसे ही भुगतोगे। फोन सुनने के बाद वो काफी बेचैन हो गए थे। रह रह कर अपनी पत्नी की बात उन्हें याद आ रही थी। वो कहा करती थी कि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। वह कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मगर बाप का कुछ पता नहीं। उसने कहा था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का साथ मत छोड़ना। अचानक रामेश्वर जी के भाव बदल गए। मैंने उन्हें कहाँ छोड़ा, उल्टा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ही मुझे देश निकाला दे दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? उस दिन सचमुच उनका जी नहीं लग रहा था। रह रह कर उन्हें अपना तैस में आना याद आ रहा था। काश जरा भी संबंधों को अलग रख वास्तविकता और बच्चों की मजबूरी पर भी विचार किया होता तो इतनी मानसिक कलेश क्यों सहन करनी पड़ती। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अगर दंड देना ही है तो मुझे तो मेरे बच्चों पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने मोहर सिंह को फिर से फोन मिला दिया और कहा, भाई, आप लगातार बच्चों के संपर्क में रहना और मुझे सूचित करते रहना। उधर से एक दिन दुकान का सारा भार मठ के ऊपर छोड़कर रामेश्वर जी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और हार्दिक रूप से भगवत भजन में लीन हो गए। उसी दिन पट्टेदार का फोन करके बता दिया कि भाई मोहर सिंह, मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं रही। तुम बच्चों को बुलाकर उन्हें दे देना और आज के बाद वो जैसा चाहें करें। मुझे कोई भी सरोकार नहीं होगा। साल गुजर गई। कोरोना ने भी धीरे धीरे विदा ले ली, मगर मठ वाली दुकान आज भी हर गरीब की सेवा में तत्पर थी। दुकान पर तो ये सिर्फ सुबह और शाम ही जाते थे। अब रामेश्वर जी स्वामी रामेश्वर जी हो गए थे।
उनका दैनिक कामकाज भी बिल्कुल बदल गया था। सुबह शाम पार्क में टहलने जाते थे, बाकी समय भगवान की स्तुति में लगा देते थे। एक दिन वह हो गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो रोज की तरह शाम को पार्क में टहल रहे थे कि अचानक दौड़ने लगे। एक 3 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ पार्क में आया हुआ था, पूरी तन्मयता के साथ दौड़ रहा था। उसकी माँ उसे रुकने के लिए आवाज पे आवाज लगाई जा रही थी, मगर बच्चा आनंद मग्न होकर माँ को मुड़ मुड़ कर देख लेता और फिर भागने लगता। माँ उसका पीछा किए जा रही थी। अचानक स्वामी रामेश्वर जी दौड़ते दौड़ते उसे बच्चे के पास पहुंचे और अविलंब बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी एक भयंकर नाग ने अपना काम कर दिया था। वो बच्चे का तो कुछ ही नहीं बिगाड़ पाया था, मगर स्वामी जी के पैर में डस लिया था। सर तो अपना कर्तव्य निभाकर सड़क ले लिया था, मगर स्वामी रामेश्वर जी लड़खड़ा कर बैठ गए। दौड़ती हुई माँ पहुंची तो स्वामी जी ने बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। पूरे पार्क में हड़कंप मच गया। स्वामी रामेश्वर जी बोले, जा माई, खुश रहे। आज तेरे बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन था। तेरा बेटा कितना प्रसन्न होकर अपनी मौत की तरफ दौड़े जा रहा था। मेरा मन ये सोचकर कंदन करने लगा कि अगले पल ही इस हंसती खेलती जिंदगी का अंत होने वाला है, मगर ईश्वर ने मुझे पंख लगा दिए और मैं पहुंच गया काल से टकराने के लिए। जा माँ, तेरा ये बेटा 100 वर्षों तक जिएगा। कोई कष्ट इसे छू भी नहीं सकता। इसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बिखरती रहेंगी। माँ ही तेरे बच्चे पर ईश्वर की परम कृपा है। माँ ही उस ईश्वर की हमेशा याद करना, वही है असली कर्ता धर्ता। हम तो मात्र माध्यम हैं। पूरा पार्क ही स्वामी जी को घेर कर खड़ा था। उसकी आंखें सजल थीं। स्वामी रामेश्वर जी को तुरंत उठाकर मठ पर ले जाया गया। वह एक पेड़ के तने से टिक कर बैठ गए। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि अब भी वो बोल रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को अभिवादन किया और सदा सदा के लिए यह संसार छोड़कर विदा हो गए। पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई। बाजार तक बंद हो गए। जिसने भी सुना वो सब काम छोड़कर मठ की तरफ दौड़ पड़े। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामेश्वर जी को गरीबों की सेवा का मंत्र दिया था, लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह कर रहे थे। वो बोले, मित्रों, एक सच्चा कर्मयोगी दयालु महात्मा इस दुनिया से चला गया है। मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे अपना गुरु माना था, मगर आज उनकी तरफ से मुझे जो गुरु दक्षिणा मिली है, शायद किसी भी गुरु को नहीं मिली होगी। इन्होंने अपना जीवन देकर एक गरीब विधवा के घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। मैं 100 जन्म भी लूंगा तब भी मुझे ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा। तभी रामेश्वर जी वाला फोन बज उठा। वह फोन विवेकानंद जी के हाथ में ही था। उन्होंने फोन उठाया और बोले, नहीं भाई, मैं रामेश्वर जी नहीं बोल रहा हूँ। आप कौन? उधर से आवाज आई, मैं रामेश्वर जी का बड़ा बेटा कमल बोल रहा हूँ। माफ करना बेटा, अपने बाप को याद करने में बहुत देर कर दी। वो महामानव आज इस दुनिया के सारे रिश्ते नातों को तोड़कर सदा सदा के लिए इस संसार से चला गया। उनका पार्थिव शरीर मेरे सामने है। पूरा शहर आपके पिता के दर्शनार्थ इकट्ठा हो गया है। क्या कहा? ठीक है, अगर आ सकते हो तो चले आओ, मगर इतना ध्यान रखना कि उनका अंतिम संस्कार कल ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया जाएगा। अगर समय से पहुंच गए तो तुम्हारा भाग्य, अन्यथा मुझे माफ कर देना। हाँ, पता लिखो, कहकर स्वामी जी ने पता लिख दिया और फोन काट दिया। शहर का बच्चा बच्चा दर्शनों के लिए लालेत था। हाँ, तो तय किया गया कि यहाँ दर्शन का कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत रामेश्वर जी के पार्थिव शरीर को ध्यान मुद्रा में बिठाकर सारे शहर में घुमाया जाएगा। दोस्तों, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। रामेश्वर जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि एक गांव का किसान इस तरह जनता की आंखों का तारा और पूजनीय बन जाएगा। बेचारे गरीब गुरबा लोग, जिनके लिए रामेश्वर जी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने मसीहा को एक नज़र देखने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ लाइन में लगे हुए थे।
मठ ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की थी। लोग सोच रहे थे कि अगर मौत हो तो इतनी ही शानदार होनी चाहिए। आधी रात हो गई मगर कोई भी शहरवासी टसमस नहीं हुआ। सुबह के 2 बजे होंगे कि एक टैक्सी आकर मठ के गेट पे रुकी और उसमें से रामेश्वर जी के बेटे बहुएं और पौत्र उतरे। रात के इस वक्त भी इतनी भीड़ देखकर पूरा परिवार हैरत में था। उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछा। उसने इशारे से बता दिया। पूरा परिवार उधर चल दिया। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया। ओह, इतना कहकर स्वामी जी उनको लेकर रामेश्वर जी के पार्थिव शरीर के पास ले गए। वो अब भी योग मुद्रा में विराजमान थे। सारा परिवार उनके पैरों पर गिर पड़ा। हमें क्षमा करना पिताजी, हमारी जरा सी मजबूरी में की गई भूल की इतनी बड़ी सजा दी है आपने पिताजी। उस दिन अगर मैं फोन न करता तो तुरंत ही कोई पड़ोसी कर देता। हालत ही इतने खराब थे कि किसी के मन में किसी के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं बची थी। आपने तो हमसे इतनी बड़ी दूरी बना ली कि हमको अपना फोन नंबर तक नहीं दिया। कल शाम मैं बहुत बेचैन था, ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने मोहर सिंह को फोन किया और बहुत ही अनुनय विनय की, तब जाकर उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। मगर अफसोस कि मैं आपके श्री मुख से 2 शब्द भी नहीं सुन सका। कमल को लगा कि पापा कान में कह रहे हो, बेटे हमने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था बेटे। ऊपर वाला जो करता है वो अपने हिसाब से करता है। उसके मन में कुछ और ही था, इसलिए मुझे यहाँ ले आया। सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। माँ के सपनों को साकार करते रहना, यही मेरी कामना है। अचानक कमल उठा और विवेकानंद जी के चरण स्पर्श करते हुए उपस्थित जैन सैलाब को संबोधित करते हुए बोला, मित्रों, हमने भी अपने पिता के संस्कार पाए हैं। सिर्फ सरकारी दखल अंदाजी के चलते मेरे पिता मुझसे नाराज हो गए थे। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि जिस कोरोना के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया, उसी कोरोना के कारण महीनों हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पिता का ही आशीर्वाद था कि मैं बच गया और आज आपके समक्ष हूँ। शहर में घुसते ही लोगों ने मेरे पिता के बारे में संक्षिप्त में सब कुछ बता दिया था। मैं अपने पिताजी से आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी एवं आप सबके समक्ष घोषणा करता हूँ कि पिताजी की पूरी जायदाद से प्राप्त रकम हर वर्ष मठ के खाते में जमा की जाती रहेगी, ताकि गरीबों की उनकी अपनी दुकान सदा सदा चलती रहे। हम दोनों भाई कभी भी उस जायदाद से 1 पैसा भी ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे परिवार की तरफ से अपने पिता के लिए यही श्रद्धांजलि है। भले ही आज स्वामी रामेश्वर जी पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, मगर उनकी कीर्ति, उनका नाम सदा सदा हर किसी के जुबान पर थिरकता रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कमल को अपने गले लगा लिया। विवेकानंद ने कहा, जीते जी ना सही, मरने के बाद तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व जरूर होगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आप तक पहुंचती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।